वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक जानी पहचानी पंक्ति तो इस वक्त रात के विचार गुरबाणी विचार आप जी के सामने रखने की एक निमाणी कोशिश कर रहे हैं। पंक्ति सत्संगियों कंठ है। मैं आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो। जीवन यात्रा दे च ये जीव यात्री है। अगर वाकई असी यात्रा तो यात्री है तो यात्रा किसी थां तो आरंभ होती है, किसी थां ते संपूर्ण होती है। यात्रा जब संपूर्ण होती है उसे विश्राम आख्या जाता है। ये यात्रा तन की अपनी है, मन की अपनी है। दो कठिया यात्रा चल रही ने, तन की मन की। मूल गल मन की है, धर्म की साधना भी मन की साधना है, तन की नहीं है। लेकिन तन यात्रा विच जरूर है। तन का घर बकौले बाबा फरीद कब्र है। तन का घर शमशान है, मन का घर कब्र नहीं। मन का घर शमशान नहीं, मन का घर भगवान है, मन का घर खुदा है। तन का घर कब्र, तन का घर शमशान घाट कब्रिस्तान, पर मन का यह घर नहीं है। कहते ने अनंत जन्मों तो मन की यात्रा अधूरी है। तन अपने टिकाने ते पहुंच जाता है हर दफा, और मन टिकाने ते पहुंचने तो रह जाता है हर जन्म दे। अनंत जन्मों तो ऐसा चल रहा है। और सियाणे कहते बहुत लंबे समय तो मनुख चलता ही रहे तो कई दफा यात्रा नूं ही घर समझ बैठता है, यात्रा नूं टिकाना समझ बैठता है। ऐसा हो जाता है बड़ी लंबी मुदत तक। तो इत्थे ते अनंत जन्मों तो मनुख यात्रा दे च है। यात्रा परदेस ही है, और बहुत लंबे समय तक मन परदेस दे च है। देश भुल गए। हुण तो मनोचिंतक ऐसा ही कह रहे हैं, अध्यात्म नूं एक पासे करिए, संसारिक तौर पर लईए, कोई मनुख अपने वतन तो, अपने घर तो, अपनी संस्कृति तो दूर चला जाए और बहुत लंबे समय तक रहे, घर भूल जाता है, अपनी संस्कृति भूल जाती है, वतन भूल जाता है, चेता भी नहीं रहता। अपना घर भूल जाता है, चेता भी नहीं रहता। लंबा समा तो कितना भी लंबा होवे, इस एक जन्म दी ही होवेगा। कोई बाहर का वतन है, परिवार है, घर है। लेकिन जब मन की यात्रा है तो अनंत जन्मां तो यात्रा दे च है, परदेस दे च है। तां ते पातशाह की बाणी कहती है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ऐ परदेसी मन, परदेस नूं देश समझ बैठा है। और अजोके मनोविज्ञानक इस नाल सहमत हो गए ने कि रूहानी सुकून मनुख नूं परदेस दे च नहीं मिल सकता। चाहे इसनूं बैरूनी तौर पर लईए, चाहे इसनूं अंदरूनी तौर पर लईए। शरीर का घर अपना है, मन का घर अपना है। शरीर टिकाने ते पहुंच जाता है, मन नहीं पहुंचता। शरीर का घर कब्र है। बाबा फरीद कहते ने, गोर निमाणी, 'सड करे गोर कब्र।
गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ। ऐ निथावे अपनी थां ते आ, ऐ निघर तेरा कोई घर नहीं, परदेस च भटकदा पिया अपने घर दे चा। तो सवाल ये पैदा होंदा तन दा घर की है। गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सब सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया। तन अपने घर जाना नहीं चाहता, प्रकृति जबरदस्ती ले जाती है, जबरन। और मैं अर्ज करा, कोई जवान बुढ़ा नहीं होना चाहता और कोई बुढ़ा मरना नहीं चाहता। तो मौत ही घर है तन दा घर ते मौत है। गोर निमाणी सड करे, ए निमाणी कबर आवाज पई मार दी है, आ सर पर मैथे आवना मरणों ना डरिया। कबर तक तन पहुंचता है मौत दे आसरे ते। मौत वाहन है, मौत सवारी है, मौत कबूल नहीं, कर नहीं जाना चाहता तन, पर प्रकृति ले जाती है। परमात्मा के बने हुए असूल, उसकी बनाई हुई नियमावली तन नूं कब्रिस्तान तक ले जाती है, तन नूं शमशान घाट तक ले जाती है। मन भगवान के घाट पहुंच सके, प्रकृति ने परमात्मा ने इस ढंग के भी वसीले बनाए ने। अनंत काल तो उसने अवतारी पुरुष भेजे ने, और अनंत काल तो अपने बोल अपने वचन रब्बी कलाम जिन्हों जो अनाहद शब्द अध्यात्म कलाम कहते ने, वो जगत विच मौजूद ने, ताकि मनुख का मन भी अपने घर पहुंच सके, जिवें तन घर विच पहुंच जाता है। तन कबर तक रोंदे हुए ही पहुंचता है, तन कबर तक हसदे हुए नहीं पहुंचता। तन शमशान तक रोंदा हुआ पहुंचता है, और जेड़े पुचाण जाते हैं वह भी रोंदे ने। तन का यह घर है, मन का यह घर नहीं है। मन नूं कबर विच नहीं पाया जा सकता, मन नूं चिता विच नहीं जलाया जा सकता। मन ते आत्मा की उछली हुई अवस्था है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन का घर भगवान है, गुरबाणी धक्के मार दिए। गुरु पीर पैगंबर आवाजा मार देन, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया। ऐ मन कितना भी भटक ले, सब देश पर आया। धार्मिक दुनिया च आम प्रश्न है ना, मन टिकदा ही नहीं, ये उसका देश ही नहीं है। जिथे टिकाने की कोशिश करांगे ये नहीं टिकेगा। ये एक तरह की कहानी तो उकता जाएगा, ये एक तरह की संगीत की धुन तो भी उकता जाएगा, नहीं बैठ सकेगा। संगीत की एक धुन एक दफा सुनेगा, 2 दफा 3 दफा, मन उकता जाएगा, नहीं अगे चल। कोई संगीत की धुन भी मन का घर नहीं है, कोई कविता मन का घर नहीं है, कोई बाहर दे मनोरंजन के साधन मन का घर नहीं ने। जबकि इस सदी दे मन नूं परचाउण दे बड़े तरीके अपनाए गए ने, और जितना कोई संपन्न देश है मनोरंजन के उतने वड्डे वड्डे साधन, पर मन के लिए वो मनोरंजन के साधन सिर्फ 2 दिन का ही खिडौना होंदा है। तीसरे दिन मन उस खिडौने नूं तोड़ना चाहता है। जैसे एक मासूम बच्चा है, एक खिडौने नाल 2 दिन खेडेगा, 4 दिन 10 दिन बस तोड़ेगा, खुद ही तोड़ेगा, उगता गया है। मन दे भी ये खिडौने ने, तरह तरह के मनोरंजन के साधन। तो मैं अर्ज करा, मन बड़ा तिखा चलता है, इसका वेग बड़ा तिखा है। और धार्मिक विद्वान कहते दुनिया च इतनी तिखी कोई भी चीज नहीं, सूरज की किरण भी इतनी तिखी नहीं।
हवा आवाज भी इतनी तिखी नहीं जाती जितना तिखा मन। निमक माए 4 कुंट फिर आवे, एक निमक 1 सैकंड, और 1 सैकंड विच समुचे ब्रह्मंड की यात्रा कर सकता है मन। इसका वेग बड़ा तिखा है, इसकी गति बड़ी तिखी है, और जो इतना तेज चलता पिया होवे उस दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है, कुछ भी नवा नहीं। मन का एक घर है नित नवा, जो परिपूर्ण परमात्मा है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, वो इसका घर है। सच पुराना ना थी। यकीनन जगत में इसका बोध नहीं है। आम विद्वान तो ही कहते सब कुछ पुराना हो जाता है, और कहते इस खैला के थले, इस आसमान के थले कुछ भी नवा नहीं। विद्वान इंज कहते हैं सब कुछ पुराना है, और सब कुछ पुनरुक्त हो चुका है कई दफा। इस खला के थले कुछ भी नवा नहीं है, इस सूरज के थले कुछ भी नवा नहीं है, इस आसमान के थले कुछ भी नवा नहीं है। पर गुरबाणी कहती है एक जो कदी पुराना नहीं आता, उसकी दृष्टि सब कुछ पुराना हो जाता है, खुद पुराना कदी नहीं आता। सच पुराना ना थिए नाम न मैला होए, साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, नित नवा है। अनुभवी पुरुष, समाधिलीन पुरुषों का यह अनुभव है कि 1 सैकंड पहले जो रस आया, 1 सैकंड बाद रस कुछ हो रहा है। एक दिन की गल मैं नहीं कह रहा कि आज जो रस आया है कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है, फिर भी ये पुराना हो गया है। कम से कम एक दिन दे 4 पैर ने, ते 4 पैर तक वो एको ही रस से, तो फिर भी पुराना हो गया है। कम से कम एक दिन के हिसाब नाल ते पुराना हो गया है। सारा दिन उस एक रस नूं माणे तो पुराना हो गया है। एक एक पल विच नवा है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, वो इसका घर है मन का, वो मन का टिकाणा है। तो मैं अर्ज करा, तन का घर कब्र है, मन का घर खुदा है। तन का घर शमशान घाट है, मन का घर भगवान का घाट है। तन कब्र तक पहुंच सके, प्रकृति ने नियम बना दिते हैं। अगर एक बच्चा लख भी कोशिश करे मैं जवान नहीं होना, हो जाएगा। एक जवान लख भी कोशिश करे मैं बुढ़ा नहीं होना, हो जाएगा। और एक बुढ़ा लख कोशिश करे मैं कब्र तक नहीं पहुंचना, पहुंच जाएगा। लख कोशिश करे मैं शमशान तक नहीं पहुंचना, प्रकृति ने पहुंचा देना, ईश्वरी नियम ने पहुंचा देना है। जिथे ईश्वरी नियम तन को शमशान तक पहुंचाती है, ईश्वर ने नियम बना रखे ने मन भी भगवान तक पहुंचे, टिकाने तक पहुंचे। कहते ने प्रकृति का जो ये नियम है शमशान तक पहुंचने का, इसनों मनुख रद्द नहीं कर सकता। पर भगवान तक पहुंचने का जो नियम है, इसनों रद्द तो नहीं कर सकता, इनकार ही हो सकता। मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता, इतनी खुल दे देती है। पर जिस तरह प्रकृति धक्के मार के तन को शमशान तक पहुंचाती है, इस तरह ही प्रकृति धक्के मार के मन को किधरे भगवान तक पहुंचा दे। ये कथा कीर्तन की कोई लोड़ नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियों की कोई लोड़ नहीं, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों की कोई लोड़ नहीं, जप तप की कोई लोड़ नहीं। प्रकृति ने पहुंचा देना है। जिवें तन को कब्र तक पहुंचा देंगी, मन को खुदा तक पहुंचा देगी। जिस तरह तन को शमशान घाट तक प्रकृति पहुंचा देंगी है, ईश्वरी नियम पहुंचा देता है, इस तरह ईश्वरी नियम मन को भगवान तक पहुंचा देगा। फिर जप तप की कोई लोड़ नहीं। नहीं, भगवान ने उत्थे एक नियम बना रखे है प्रभु की, ऐ मन हुण तेरी मर्जी है तो मेरे तक आना है कि नहीं।
भावें परमात्मा आवाज मारदा है, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत, तू आते सही। आवाज है। अजान जो मुल्ला मस्जिद के मुनारे ते खड़े होकर देंदा है, आवाज है, आओ अल्लाह की नमाज पढ़ो। बुलावा है, आओ खुदा दे घर आओ। सतगुर दी बाणी ये परमात्मा का बुलावा, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। कईयां नूं ते घर भुल गया, कई आवाज ही नहीं सुनते, कई पहुंचना ते चाहते ने, पर कई इतने लिबड़ चुके हैं, इतने कपड़े गंदे हो चुके हैं, इन्हां गंदे कपड़ियां नाल घर किवें जाइए? गलाजत नाल भर गए, बहुत मेले हो गए इन कपड़े, अनंत जन्मां दी मैल। घर जाइए ते किवें जाइए? धार्मिक महापुरुष इस ढंग नाल समझाते हैं कि ममता की मारी हुई मां जिस तरह गलाजत नाल भरे हुए बच्चे नूं भी चुक लैंदी है, सीने नाल ला लैंदी है, ममता उसकी। ईश्वर के दर तक पहुंचना ही काफी है, परमात्मा गलवकड़ी च ले लैंदा है। वो तो हर वक्त लैण नूं तैयार है, पर मनुख की एक कुछ सोचनी, खास करके उन्हां जो सत्संग करते हैं, इबादत करते हैं, उन्हां दे अंदर भी एक मायूसी जाग पैंदी है, निराशा। पता नहीं परमात्मा कबूल करेगा कि नहीं। जब कभी इस तरह की कथा संगत के सामने सुनानी पैंदी है, मैनू कवि दिनकर की लिखी एक कहानी चेते आ जाती है। बड़ा एक महान हिंदी ब्रिज भाषा का शायर होया है दिनकर, और ये कोल जिथे कवि का दिमाग से उथे साइंटिस्ट का दिमाग भी सी। उहदी किताब का नाम है विवाह, जिसनों असी आनंद कारज कहते हैं। विवाह पता नहीं उसने किस आधार पर खोज की थी। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मक्खियां, परिंदे चरिंदे, सारियां दे विआह की नियमावली, गृहस्थी जिंदगी की नियमावली, फिर वह मनुख ते आउंदा है। बहुत वड्डी किताब, किताब का नाम ही विवाह। हिंदी पुस्तक भंडार दे जब मैं किताब देखी कवि दिनकर दी, मैं कहे ते बहुत सियाणा कवि, ये किहड़ा मसला लै बैठा। दुकानदार वाकिफकार सी, मैनूं कहण लगा गया जी लै लो तुसीं। इस दे विच उस कवि दे अंदर जिहड़ा एक साइंटिस्ट छुपिया होया सी, वो प्रगट होया है। ठीक है, वो कवि सी, पर वो एक विज्ञानक भी सी। ठीक है, वो कवि सी, जज्बाती सी, पर गहराइयों विच एक साइंटिस्ट भी उसके अंदर बैठा सी। उत्थों निकली ये गल, और बड़े विज्ञानक ढंग नाल उसने तमाम जीवों की विआह प्रणाली का जिक्र किया उस किताब दे। उसने एक कहानी लिखी है, और कहानी है आप बीती ऑटोबायोग्राफी। उसने अपनी जिंदगी की जीवन कथा लिखी खुद। उसने एक दृश्य का चित्रण किया है। वो कहता है कि मैं दिल्ली तो ट्रेन दे उदयपुर जा रहा सी, पर जिस कोच दे मैं बैठा सी और जिस केबिन दे मैं सी, उसी च एक नौजवान होर, उहदी अखां भरियां हुई, चेहरे ते रुमाट मुड़दमे। कहता बार बार मैनू दया आई कि इस तो पूछा, इतना रोना चेहरा और अखां भरियां हुई ने, रोम रोम रो रहा है और रोम रोम दे चो पीड़ा निकल रही है। दिनकर लिखता है
जिंदगी च पहली दफा इतना निराश उदास पीड़ित मनुख मैं देखे, जिदे रोम रोम चो पीड़ा निकल रही हो, जिदे रोम रोम चो उदासी निकल रही सी, जिदे रोम रोम चो बेचैनी निकल रही सी। कभी मैं अपने आप को जबत च नहीं रख सके, मैं पूछ बैठा नौजवान सी, गल की है, तुसी जा किथे रहे हो? घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। घर रोंदे हुए, इतने पीड़ित मन नाल, इतने दुखी, इतने बेजार आया, गल की है? और सारी मैनू दस, शायद मैं कोई मदद कर सका। दिन कर, शायद आपको पता होवे, इनू 4-5 दफा भारत सरकार ने मतलब गवर्नमेंट पंदल ते भी इसनू सन्मानित किया सी, सिर्फ इस दियां किताबां नू सामने रख के, इहदियां रचनावां नू सामने रख के। वाकई कुछ रचनावां ऐसियां ने आसमान तो भी अगे लंघदियां ने। सियाणा पुरुष दिनकर दे अखरी अर्थ ने सूरज, इन्हें अपना तखल्लुस सूरज रखिया होया सी। दिनकर जो दिन नू पैदा करता है, चानने नू पैदा करता है। उन्होंने कहने लगा शायद मैं तेरी इस पीड़ा नू कुछ वंडा सका। तो कहता मैं कवि हाँ, मैं इतनी गल समझदा कि अपनी पीड़ा दसन नाल भी मन का बोझ हल्का हो जाता। चलो मैं मदद ना कर सका, तू दस दे, मैं सुनने नू तैयार हाँ। एक ईश्वर ने ऐसा भी नियम बना रखे है, अगर कोई हमदर्दी नाल सिर्फ सुन लवे, कुछ भी मदद ना करे, तो भी मन का बोझ हल्का हो जाता है, पार लै जाता है। तो मैनू दस, मैं सुनने तैयार, और हो सके अगर मेरी समर्था च होया तो मैं कुछ मदद भी करांगा। दस गल की है? उस नौजवान ने अपनी आप बीती दसी, और कवि दिनकर दा लिखण दा ढंग भी बड़ा गजब दा। कहंदा है मेरी आप बीती पर बीती नाल टकरा गई। आप बीती पर बीती, क्योंकि कवि से उन्हें उत्थे भी फिक्रियां की जोड़ जोड़ी हुई है। उस नौजवान ने दसिया कि अज तो गालबन 6 साल पहले मैं उदयपुर के एक पिंड तो, जो उदयपुर तो उरे 11 मील की दूरी ते ये रेल उतों लंघ के उदयपुर जाती है, दिल्ली आया सी कुछ कामकार ते व्यापार की तलाश दे। मूड़ी गवा बैठा मैं, ते जुर्म हो गया मेरे को, मैं कानून तोड़ बैठा, मेरे को बहुत वड्डी भुल हो गई, और मैं कानून की गिरफ्त दे च आ गया, पकड़ दे च आ गया। मैनू 7 साल की सजा हुई, जिस दे गवर्नमेंट ने 1 साल मेरी शराफत, मेरी हलेमी और जेल का जो मेरा आचरण से उन्होंने देख के 1 साल माफ की थी। 6 साल बाद मैनू छड्डिया। कहते इन्हां 6 सालों के दौरान मैं ये देखा कि कैदियों के संबंधी मिलन लई आंदे सन, किसी नूं किसी दे मां बाप, किसी नूं भैन भरा, किसी नूं पत्नी, किसी नूं बच्चे। इस 6 साल के दौरान मैनू कोई मिलन लई नहीं आया। मेरे मां बाप ने, छोटे 2 भरा ने, एक बहन है, अणविआया सी। और कहंदा डर दे मारे, शर्म दे मारे मैं घर चिट्ठी भी नहीं लिखी कि मैं कित्थे हाँ, क्योंकि जो मैं लिख दिया मैं जेल च हाँ, तो मां बाप नूं पीड़ा होनी सी, मैनू शर्मसारी होनी सी। मेरे तो उन्होंने माण सी बई मुंडा साडा बहुत शरीफ, बड़ा नेक चलन, मंदिर दे रोज पूजा पाठ करने वाला, तो ऐ गुनाह मेरे को होया।
आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जब कोई मनुख बहुत उच्चा गिरदा है तो फिर डिगदा भी बहुत उचाई तो है। जो मनुख किधरे बहुत उच्चा नहीं उठया डिगेगा कि, यह भी मैं अर्ज करते हैं। 2 फुट की बुलंदी तो अगर थले गिरे तो कोई खास चोट नहीं लगती, पर जो 100 फुट की बुलंदी तो गिरे तो चिकनाचूर होएगा। कई दफा जब एक सियाणा मनुख, एक धार्मिक मनुख गिरदा है तो मामूली गिरावट नहीं होती, बहुत वड्डी होती। जब कोई चोटी का दार्शनिक साहित्यकार सूझवान गिरदा है, उसकी गिरावट मामूली नहीं होती, बहुत बुलंदी तो गिरदा है, बड़ी गहरी उसनों चोट लगती है, सब कुछ जो है खिलर पिलर जाता है। कहता मेरी घरवाले नूं मेरे ते बड़ा माण सी, मैं शरीफ, मैं सियाणा और मैं धार्मिक। ये तो सुपने च भी नहीं सोच सकते सन कि मैं ऐसा कर सकता। तो कहता मैं चिट्ठी नहीं लिखी। कहता जेलों छुट्टियां इतला की है, चिट्ठी भी भेजी है, मैं फलानी ट्रेन ते आ रहे हैं, फलाने वक्त पहुंचागा। रो इस वास्ते रहा प्यो कबूल करेगा कि नहीं, मां कबूल करेगी कि नहीं, छोटे बिरा ते भैनों की आखणगियां, इस वास्ते रो रहे हैं। गड्डी अगे जा रही है, मेरा मन पीछे जा रहा है, गड्डी मैनू अगे खिंची ले जा रही है, मेरे विचार मैनू पीछे सुटती है। घर नेड़े आवे मुसाफिर खुश होंदा है, जिं जिं घर नेड़े आ रहा मेरे मन का बोझ वधदा जा रहा है, मैं तो बेचैन होंदा जा रहा, मैं तो परेशान होंदा जा रहा। दिनकर अपनी आप बीती च लिखदा है, पहली दफा किसी ने अपनी गल नूं, अपने दर्द नूं इतनी गहराई नाल मैनूं सुनाया है, जिंदगी च पहली दफा। और फिर अगे जाके उसने लिखा, जिंदगी च पहली दफा मैं इतनी गहराई नाल किसी दे दर्द नूं सुनिया, किसी दी पीड़ा नूं सुनिया। फिर वो नौजवान बोलिया कि मैं जो इतला की है वो ये कि ट्रेन साडे घर दे कोलों लंघदी, रेलवे लाइन साडे घर दे कोल है। मैं इतला की अगर वाकई मैं थानू कबूल हाँ तो घर दे जिहड़ा पिपल का दरख्त है उहदे उत्ते एक सफेद रंग की टाकी बन देनी कपड़े की, ताकि मैं समझांगा तुसीं मैनू कबूल कर लिया और मैं आराम नाल उतर के घर आ जावांगा। जे ना होई तो मैं समझांगा तुसीं मैनू प्रवान नहीं करते, तुसीं मैनू गुनाहगार समझते हो, तुसीं मैनू पापी समझते हो, तुसीं मैनू दुष्ट समझते हो और तुहाडा एतबार नहीं रहा। दिनकर अपनी सोचनी च पै गए, अपनी आप बीती च लिखता है, क्या वाकई ऐसा हो सकेगा कि जितना वड्डा इसने गुनाह किया है तो सजा हो गई है और इतनी मुद्दत तक घर इतला नहीं की थी, क्या वाकई घर वाले पिपल नाल सफेद रंग की टाकी बनणगे? कहते ने दोपहर बाद घर नेड़े आ रहे हैं, इस नौजवान की बेचैनी वधदी जा रही है और इसने अपना सिर बारी तो बाहर कढ़िया आया वेखण लई। दिनकर कहते मैं भी उसी तरीके नाल इसदे कोल बैठा देखण लई कि वाकई इसदे घर दे च इसदा स्वागत है कि नहीं, खुश आमदेद है कि नहीं। ये सारे घर वाले खुश आमदेद कहने को तैयार नहीं कि नहीं। पर कहते जब घर नेड़े आया है तो दिनकर कहते मेरी भी चीख निकल गई। सारा पिपल सफेद टाकियां नाल भरिया होया सी, जितनियां शाखां सन उतने ही कपड़े जो है उहदे नाल बन्ने हुए।
मां बाप ने मतां किधरे एक टाकी ना दिखाई देवे उसमें ते अगे ना लंघ जाए। सारे पिपल नूं चिट्टे रंग के कपड़ियां नाल भर दिता। खुश आमदेद, वेलकम, स्वागतम, तू कबूल है सन, तेरा आ जाना ही काफी है, तू आ जा घर दे इन्ना ही काफी है। सारा पिपल सफेद टाकियां नाल भरिया होया। दिनकर कहंदा मेरी चीखां निकल गई, इतना बड़ा गुनाह इसने किया, इसने कबूल भी कर लिया, ने इतला भी कर दी, लेकिन घर वाले कहते कोई नहीं, तू सानू कबूल। परवान दिनकर कहंदा है परमात्मा ते रहीम है, रहमान है, करुणाकर है, दयालु है। कहंदा मैनूं भरोसा हो गया, मैं उसे दिन आस्तिक बन गया। ये परमात्मा मैं भी इसे भरोसे में तेरे को आवांगा। ऐसा समझे एक मां नालों तेरी ममता ज्यादा है, एक पिता नालों तेरी शफकत ज्यादा है। ये दागदार बच्चा जे मां बाप नूं कबूल है तो गुनाहगार मैं हाँ, तैनू कबूल हो जावांगा। मेरा भरोसा बच गया, मेरा यकीन बच गया। वो अपनी अब बीती नूं इंज धार्मिक मोड़ देंदा है। इस आधार ते एक होर गाथा भी मैनूं चेते आ गई। कश्मीर दे एक बहुत वड्डा फकीर होया सूफी संत अत्तार। चिरार शरीफ दे एक शहर है, बहुत वड्डी मज़ार बनी है। सारा कश्मीरी मुसलमान साल दे साल उत्थे इकट्ठा होंदा है उर्स ते। उस फकीर दी मैं जीवन कथा पढ़ी, पढ़ के हैरान होया। ये गृहस्थी सी और बाजार दे च रोज कुंगड़ियां बेचदा सी, छोले उबाल के, चने उबाल के। घर वाली रात नूं चने भिगो देंदी है, सवेरे उबाल के दे देंदी है। एक खोंचे दे च पा के बाजार ले आंदा है वेचण लई। जो इस दे नाल एक विशेष कहानी जुड़ी है वो है कि जेड़े सिक्के बाजार दे किधरे भी नहीं चलते सन, खोटे, लोकी अतार दे कोल आ जाते सन, कहते सन कुंगड़ियां दे। और अतार नूं पता सी सिक्के खोटे ने, रख लेंदा सी, सौदा दे देंदा सी, छोले दे देंदा सी। पता सी सिक्का खोटा है। और देने वाले नूं भी पता सी होर ते किधरे चलिया नहीं, ये भोला है, ये नादान है, ये ले लेगा, इन्हू कोई समझ नहीं, ये ले लेगा। जबकि भाई गुरदास जी ने लिखा है बाहरों भोला अंदरों सियाणा। संत तो ज्यादा होर कोई सियाणा हो नहीं सकता, भगत तो ज्यादा और किसने सियाणा होना है, पर भगत सियाणप की प्रदर्शनी नहीं करता, नुमाइश नहीं करता, भोला सी। हुण ते एक गल मशहूर हो गई श्रीनगर दे कि जिहड़ा सिक्का जिथे नहीं चलता चिरार कोल चलेगा, अतार दे कोल चलेगा, वो ले लेगा, वो कबूल कर लेगा। सहजे सहजे उहदे घर दे खोटे सिक्कां दी तादाद वधदी गई। और गजब दी गल, सौदा खरा दे देंदा सी, सिक्के खोटे रख लेंदा सी। जबकि कई दफा जगत विच ऐसा हुंदा है लोकी सिक्के खरे ले लेंदे ने, सौदा खोटा दे देंदे ने। उहदी बिल्कुल उल्टी गल, सिक्के खोटे ले लेंदा सी, सौदा बिल्कुल खरा दे देंदा सी। अज जद फजर दी अलल सुबाह दी नमाज पढ़ के इन्हें घर वाली नूं आखिया खोंचा तैयार कीता ही, कहने लगी नहीं। क्यों? साडी ते उपजीविका ही यही है रोज दी, तो तैयार नहीं किया। ये अंदरों खोटे सिक्कियां की थैली ले आई ते अगों रखिया। आखिया मैं कल सारे बाजार घूमी हाँ चने लैण वास्ते, मसाले लैण वास्ते, मैनू किसी ने नहीं दिते,
कहते हैं खोटे ने, किसी ने कबूल नहीं किए। कईयों मैं तरले लैने, सवेरे खोचा नहीं तैयार हो सकेगा, पर किसी ने ये सिक्के कबूल नहीं किए और तुसी रोज ये खोटे सिक्के लेंदे रहे। और अज खोटे सिक्कियां तो इलावा साडे कोल कुछ भी नहीं है और मैं खोचा तैयार नहीं कर सकी। उत्थे उस फकीर की दुआ लिखी हुई है जिसनों मैं 3-4 दफा बार बार पढ़िया। ये फकीर खड़ा हो गया, खोटे सिक्कियां की थैली अपने हाथ च रखता है, दुआ करता है, ऐ खुदा मेरे को जद भी खोटा सिक्का आया मैं वापस नहीं किया, मैं कबूल किया, मैं प्रवान किया, सिर्फ इस आस ते कि मैं भी एक खोटा सिक्का जिस दिन तेरे को आवां तू कबूल कर ले, प्रवान कर ले। ये खोटे सिक्के जमा मेरे सफल हो जाएंगे जिस दिन मैं खोटे नूं तू कबूल कर लवेगा, प्रवान कर लवेगा। यकीन जानो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते तू आ ते सही, तेरी सारी मैल उसने धो देनी है। तू आ ते सही, तेन उसने गलवकड़ी च ले लेना है। ममता दी मारी हुई मां जैसे गंद नाल लिबड़े हुए बच्चे नूं सीने नाल ला लेंदी है, तेनू प्रभु ने ला लेना है। तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप ने वारे, अपदा भई बतीत। कई दफा खिडौणियां की खेड दे च बच्चा ऐसा लीन होता है, मां की आवाज नहीं सुनता, प्यो का बुलावा नहीं सुनता, प्यो आवाज पे मारदा है, आ बैठ के भोजन छक ले। मां आवाज मारदी है, खेडदे खेडदे तेरे कपड़े गंदे होए, आ मैं बदल दिया, खेड च लीन। आवाज़ों मारते रह जाते ने गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह, कबीर, नामदेव। दुनिया के चोटी दे रहबरी पुरुष श्री राम कृष्ण, हर कोने पैदा हुए अवतारी पुरुष आवाज़ा मारते ही रह गए। दुनिया खेडों च ऐसी लीन और खिडौने ने। फर्क सिर्फ इतना है, एक छोटा मासूम छोटी साइकिल नाल खेड रहा है, वड्डा वड्डी नाल। एक छोटा मासूम छोटे खिडौणियां नाल खेड रहा है, एक वड्डा वड्डे नाल। एक छोटा मासूम बच्ची बच्चे गुड्डी गड्डियां दे खेड दे च लीन ने, वड्डियां दी जरा गुड्डियां वड्डियां हो गई और कुछ नहीं। छोटियां दे खिडौने छोटे, वड्डियां दे जरा खिडौने वड्डे। और इन्हां वड्डियां नूं जो वड्डे खिडौणियां दे खेडण च ऐसे लीन आवाज मार रहे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, तुम घर आओ मेरे नीत, तुमरे दोखी हर आप ने वारे, अपदा भाई। दुख कहते पाप नो, तो ये चिंता ही छड़ के मैं पापी हाँ, ये प्रभु ने आप दूर करने हैं। और कवि दिनकर कहता मेरे जैसा नास्तिक बंदा एक दुनियावी घटना तो आस्तिक हो गया है। तू कबूल है मां बाप नो, जबकि तू इतना वड्डा गुनाह किया है, मैं क्यों नहीं कबूल होवांगा परमात्मा नो, मैं इस तरह का कोई गुनाह भी नहीं किया। दिनकर भरोसा बज गया, उदी ममता बहुत वड्डी, उदी दया बहुत वड्डी। उन्होंने करना कर आख्या, करना दा सागर आख्या। दोखन देखत हैं पर देत न हारे। वो ऐसा है गुनाह नूं वेखदा भी है पर अपना हाथ खिंचदा नहीं। गुनाह नूं वेख के भी कोई अपना हाथ ना खिंचे तो कहते ने इहदा सुभाव ते खुदा वर्गा हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। हाफिज ने भी इस संबंध एक बड़ी सोहनी रुबाई लिखी, उसका एक छोटा जिहा फिकरा मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा जे किधरे तू मैनू 100 साल जिंदा रखिया, गुनाह करांगा, पाप करांगा, जान बुझ के करांगा, भावें मैनू पता है गुनाह बोझ है, गुनाह पीड़ा है, गुनाह दर्द है,
गुनाह अंधकार है, पर ऐ खुदा मैं फैसला किया करांगा। अगर तू मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया, जदों इसने बोल लिखे सन उदों 40 वरियां दा सी, और कहंदा है खुदा जे तू मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया ते बाकी दे 60 साल गुनाहां च बतीत करांगा। 100 साल बा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम कर ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो। फिर मैं एक तराजू दे पलड़े विच अपने 100 साल दे गुनाह रखांगा, दूजे पलड़े विच तेरी एक पल दी रहमत रखांगा, तेरी एक पल दी बख्शिश, तेरी एक पल दी रहमत। फिर मैं तोलांगा, मेरे 100 साल दे गुनाह ज्यादा ने कि तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा है। ये फकीर कहंदा मैनू दिस रहा है तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। इन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अपने ढंग नाल बयान करता है, करिश्मा रहमत शाह का, रहमत शाह रहमत दा बादशाह, दया दा बादशाह, करुणा दा सागर। करिश्मा रहमत शाह का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूं। उस बख्शिंद दी जब बख्शिश देखी किन्हां ने, बेगुनाह बंदियां ने, बेकसूर बंदियां ने, पवित्र बंदियां ने, पुनीत मनुखा ने उदी बख्शिश जब देखी। करिश्मा रहमत शाह का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में। हे प्रभु सानू पता ही नहीं सी तू अपने बूहे खोल के ही रखे ने, कदी बंद ही नहीं करता। जैंदर आवत जाते हो हटके ना ही कोय, सोदर कैसा छोड़िए जोदर ऐसा होए। मनुख की जितनी शक्ति वधी जाएगी, ताकत वधी जाएगी, बूहे उतने बंद होंदे जाएंगे। आम मनुख का उत्थे पहुंचना औखा हो जाएगा। बगौर मुताला करके देखो, जब मनुख की शक्ति वध जाए, ताकत वध जाए, समर्था वध जाए, अर्थव्यवस्था वध जाए, बूहे बंद रहेंगे। हर मनुख की आवाजाई नहीं हो सकती, खतरा वध जाता है। कबीर कहते ने सर्व शक्तिमान और सर्व गुण संपूर्ण, सर्व अर्थ व्यवस्था का मालक, उदा दरवाजा कदी नहीं बंद होता, खुला ही है। जै दर आवत जात हो अटके ना ही कोई, और उत्थे कोई दरबान भी नहीं के रोके भी तू अंदर नहीं जा सकता। एक बूहा सदा खुला, एक कोई हटकदा ही नहीं, उत्थे रोकदा ही नहीं। जै दर आवत जाते हो अटके ना ही कोई, सोदर कैसा छोड़िए जोदर ऐसा होए। ऐसा जिहड़ा दर होवे जिथे कोई रोके भी ना, ते बूहा भी सदा खुला होए, ते बूहा भी उसदा होवे जो सर्व शक्तिमान, सर्वगुण संपूर्ण, रोशनी का खजाना, गुणों का सागर, आनंद का करिश्मा, आनंद का सूरज। बूहा हर वक्त खुला होवे ते फिर भी कोई उस बूहे च दाखिल ना होवे, फिर भी कोई उत्थे पहुंचे ना। चारों पासे कुरान पुराण, वक़्त दे अवतारी पुरुष गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी आवाज मार रही है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया। आम बंदा जब कह दे मेरा मन नहीं टिक रहा, तो तू परदेश देचे, तेरा मन परदेश देचे। जिस दिन देश आएगा टिक जाएगा। तो मैं अर्ज करा, तन दा घर है कब्र, मन दा घर है खुदा। तन दा घर है शमशान घाट, मन दा घर है भगवान दा घाट। प्रकृति ने अपने नियम बना रखे ने कि तन शमशान तक पहुंचे। नियम धक्के मारते हैं, भावें मनुख नियम की तोड़न की कोशिश करता है, लखों कोशिश करता है। एक वसीला नहीं, हजारां वसीले जुटांदा है भी किसी तरीके नाल शमशान तक ते ना पहुंचिए। वैद जाने हो ही भला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की
जै भावे ले खस, मैं अपनी दवाई औषधि के आसरे ते हुण रोकना है। हुण तो बहुत वड्डी सारी दुनिया च आवाज उठ गई है कि कई मनुख वाकई मर चुके ने, एवें ऑक्सीजन के आसरे ते लटकाए हुए ने। ये तो मुर्दा ने, जिथे चेतना कोई काम नहीं कर रही, जिथे सोचनी कोई काम नहीं कर रही, जिथे चिंतन कोई काम कर नहीं कर रहा। 10-10, 15-15 साल के मंजे ते बैठे ने। ये विज्ञान इन्हां नाल जुल्म कर रहे, ये प्रकृति के नियम नाल खिलवाड़ है और उसकी यात्रा नूं होर लंबा किया जा रहा है। ये उन्हां ते जुल्म है, जान दो। जब कुदरत ने धक्का मार दिता है, जीण जोगा नहीं रहने दिता, तो ऑक्सीजन के आसे ते 10-15 सालों में लटकाई रखो, 5-5, 10-10 साल लटकाई रखो। यकीन जानो 4 दिन मनुख लेटिया रहे, जीवदा जागदा तंदुरुस्त बंदा उठे ना, 5वें दिन उसका अंग अंग टुटेगा, खड़ा होना औखा हो जाएगा, कमर दुखेगी, अंग अंग पीड़ित होगा, क्योंकि जरूरत तो ज्यादा सौ गए, जरूरत तो ज्यादा लेटे। प्रभु ने नियम बना रखे ने सब चीज दे, अपने विधान बना रखे ने, जैसे खान पीन दे अपने नियम ने, सौन का भी एक अपना नियम है। तो जिहड़ा 13-14 साल तो पे मंजे ते, की रह गया उन्हें तत्त, की रह गया उन्हें आज़ा उसके काम करन जोगा, तो फिर उसनों जो है जिंदा रखना, गुस्ताखी माफ, प्रकृति धक्के मार दी है। नियम बना रखे ने, कब्र तक प्रकृति पहुंचाती है, मनुख नहीं पहुंचता। शमशान तक परमात्मा के नियम पहुंचाते ने, मनुख नहीं पहुंचना चाहता। पूरी कोशिश है मनुख की, कम से कम शैतान को पहुंच जाइए, गल वखरी है, कब्रिस्तान बेचते नहीं पहुंचना, शमशान घाट ते नहीं पहुंचना। भावें उन शैतान को पहुंच जाइए, किधरे भी पहुंच जाइए। और आपकी ज्ञात लिए अर्ज करें, पुराने जमाने कब्रिस्तान शमशान घाट शहर तो दूर बनाए जाते सन, ताकि मनुख को चेता ना आए, यदि याद ना बने कि अंजाम यह होना है, आखिरत यह होनी है। बच्चियां तो भी दूर मुर्दे नूं रखते सन, किधर इस बच्चे के मन नूं आघात ना पहुंच जाए कि जिंदगी का अंजाम यह है। आपकी ज्ञात अर्ज करा, एक मुर्दे नूं वेख के ते महात्मा बुद्ध नूं बैराग हो गया, चोट लग गई। एहसास का मादा बहुत ज्यादा सी, एक मुर्दे नूं वेख के, एक लाश नूं वेख के चोट लग गई बहुत वड्डी। और आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, कबीर ने भी इसे ढंग नाल प्रेरणा लई है। ये रोज शमशान घाट ते ही चला जाता सी। आखिर एक दिन मां ने औखा होके कह दिता, शमशान ते हो जाते ने जिन्हों का कोई साक शरीक संबंधी चलाना कर जाता है, तो लोग पहुंचते हैं, तू रोज उत्थे पहुंच जाता है। ये चंगा नहीं लगता, इस समाजिक तल ते भी चंगा नहीं, आर्थिक तल ते भी चंगा नहीं। तू अपना कामकार छड़ के चला जाता है और बहुत कीमती समा तू उत्थे शमशान घाट विच बतीत करता है। कबीर कहते मां, उत्थे बहुत सारे हीरे मोती बिखरे पे आते हैं, लोगों को चुनन की जांच नहीं आती, आपां इकट्ठे करके ले आउंदे आ। मां ने ताना मारे भगत माल के कथन अनुसार, घर की मुफलिसी ते मिटी नहीं, 2 वक्त ढंग का खाना नसीब नहीं, तू हीरे मोती चुनन जाना। हाँ, मैं चुनन जाना और मैं रोज पोटली भर के ले आना। रमजी गल्लां दा मां नूं पता सी, ये रमजी गल्लां करदा मेरी पहुंच तो परे, मेरी सोच तो परे। और वाकई किधरे मां की समझ दे ये गल्लां आ गई आउंदियां, तो मां ये कतई ना कहती, सात सूत इन मुंडिया खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोयो, ये ते मर जांदा जमदियां चंगा सी। कबीर दी मां ये बोल रहे। चलो कोई मां कितनी भी कठोर हो जाए, अपने बच्चे लिए ये नहीं मंगेगी। तो कबीर तो इतनी बेजार हुई है, कबीर तो इतनी दुखी हुई है, कबीर दी रमजी गल्लां नाल इतनी असहमत हुई है, कहती मर जांदा जमदियां ठीक सी। ये तो बोझ बन के रह गया, ये तो साडे लिए परेशानी का बायस बन के रह गया।
एक दिन इसने पीछा किया, देखिए तो सही केरे मोती चुनदा उत्थे। ज्यों मां पहुंची है, कबीर सतनाम की धुनी विच लीन सी। ते आप दी ज्ञात लई अर्ज करा कि कबीर पंथियां नूं भारत दे सतनामी कहंदे ने। सतनाम कबीर पंथियां दा गुरमंत्र है और एक अंदाजे के मुताबिक नागपुर तो लैके बिलासपुर तक ये 1 करोड़ के करीब रहिंदे ने। इन्होंने 2-3 अपने गुरुद्वारे भी बनाए ने। हुण महज इस वास्ते कि सतनामियां नूं उत्थे स्वर्ण जाति के हिंदू शूदर कहते हैं, शूदर, और मेल जोल नहीं रखते, अछूत ने, छाया भी नहीं लेनी, ये शूदर ने, जुलाहे, जुलाहियां उत्थे सतनामी कहते हैं, कपड़ा बुनने वाले। ये कबीर पंथी ने, तो कबीर पंथियां सतनामी कहते हैं। कबीर पंथियां के जिहड़े मंदिर सन उहदे बाहर भी सतनाम लिखिया हुंदा है। इन्हां दे चों कुछ एक सिंह सजे ने। महज इस वास्ते कि हुण सानू कोई शूदर ना आखे, असी शूदर नहीं, असी सिंह हाँ, असी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंह हाँ, और उस महापुरुष के सिंह हाँ जिसने अपने सीने विच कबीर नूं थां दित्ती है। जिथे सारा देश कबीर नूं सूहा कहंदा सी, गुरु अर्जन देव जी ने अपने सीने च थां दित्ती है, गुरु नानक ने अपने सीने च थां दित्ती है, और असी सजदा करते हैं, मत्था टेकते हैं। ये उत्थे सतनाम की धुनी विच लीन। मां ने आके कहा, पुत्र तू तो मैनू ये आखिया सी मैं हीरे मोती रोज चुन के लियाना, पोटली भर के लियाना, मुर्दे ही जलते पे ने, तू सतनाम सतनाम कर रहे हैं, और तो मैनू इत्थे कुछ नहीं दिखाई देता। एक बनारसी ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जिथे 24 घंटे 8-10 लाशां जलदियां ही रहिंदियां हर वक्त। कारण सनातन मत विच ऐसा विश्वास है कि जिहड़ा बनारस दे जाके मरेगा उन्होंने शिवपुरी नसीब होगी, सीधा स्वर्ग दे जाएगा। तो कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, परों दूर दूर मुगल सराय और आले दुआले इटावा, एटा, जो 100-200 मील की दूरी ते शहर ने, जिहड़े संपन्न घराणियां दे बंदे चलाना कर जाते हैं, उत्थे ही मुरदे जाते हैं। लाइन लगी होंदी है मणिकणका घाट दे उत्ते, 8-8, 10-10 हर वक्त जलते रहते हैं, और पिछे मुरदियां की लाइन लगी रहती, 24 घंटे जलते रहते हैं, और 4-4 घंटे की ड्यूटी उत्थे जलाने वाले दी उन्होंने इस ढंग की सेवा उत्थे वंडी हुई है। एक कबीर उत्थे बैठता सी मणिकणका घाट ते। मां ने डांटदे होया कहे थे तो मुर्दे ही जल रहे हैं, और तू सतनाम सतनाम कह रहे हैं, होर तो कुछ भी नहीं। कबीर कहते ने मेरा सतनाम सतनाम कहना तेनू हीरियां तो घट जापदा है, पर मां भी आखिर कबीर दी सी, तू घर दे भी कर सकदा, इत्थे आने की की लोड़ है, इत्थे शमशान ते बैठने की की लोड़ है, घर दे भी कर सकदा है। कबीर कहते नहीं मां घर दे मैनू अपना जीवन चेते आउंदा है, और जितना जीवन चेते आउंदा उतना संसार चेते आउंदा है। इत्थे मैनू अपनी मौत चेते आउंदी है, और जितनी मौत चेते आउंदी है निरंकार चेते आउंदा है। मैं इस वास्ते आउंदा, घर विच नहीं कह सकदा मैं। इत्थे तेनू निरंकार चेते आउंदा है, तेनू मौत दिखाई देंदी है। हाँ, ये जलदे मुर्दे कोई होर नहीं जल रहे, मैनू इंज दिसदा है जिवें मैं ही जल रहा, और मैं अपने आप को समझांदा। कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। आई दशा अंजाम ए है, निरंकार चेते आउंदा है, जबान चो निरंकार की धुन निकल जाती है। जितना जीवन चेते आउंदा है उतने ही पदार्थ चेते आउंदे ने।
जितनी मौत चेते आउंदी है उतना परमात्मा चेते आउंदा है, जितना जीवन चेते आउंदा है उतना संसार चेते आउंदा है, और जितनी मौत चेते आउंदी है निरंकार चेते आउंदा है। गुरु नानक ने तो शर्त ला ली, जीवन में एक पासे रख, पहले मौत कबूल कर, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास ओए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। तो आप दी ज्ञात ਲਈ ਅਸ ਕਰਾਂ, इस प्रकरण ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ यात्रा ਦੇ ਚਾਂ, मैं आया दूरों चल के। तो यात्रा किसी थां तो आरंभ होती है, किसी थां संपूर्ण होती है। कित्थों ये साडी जीवन यात्रा आरंभ हुई सी, गुरबाणी दे दर्पण दे चों वेखण दी कोशिश करांगे। कित्थों असी चले हैं और कदों चले हैं, किस वक्त चले हैं, कदों चले हैं, किवें चले हैं, और किहड़े किहड़े पड़ावां चों लंघ के इत्थे तक पहुंचे हैं। और जिथे तक पहुंचे हैं यह भी पड़ाव है, मंजिल नहीं। मंजिल ते भगवान दा घाट है, ईश्वर दा घाट है। ये पड़ाव यात्रा की आरंभता गुरबाणी की रोशनी च कल शाम के दीवान मैं थोड़े सामने रखांगे। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन। इस प्रकरण नूं सुनदिआं काल चेते आवे ताकि अकाल चेते आवे, अंत चेते आवे ताकि बेअंत चेते आवे, मौत चेते आवे ताकि निरंकार चेते आवे, ईश्वर चेते आवे। आम जगत विच कोशिश है भुलाओ मौत नूं, धर्म की कोशिश है याद करो मौत नूं। आम जगत के साधन इस वास्ते ने भुलाओ अपने काल नूं, कथा कीर्तन इस वास्ते है याद करो अपने काल नूं, क्योंकि काल अकाल दे नेड़े है, अपना अंत बेअंत दे नेड़े है। और जिसनों काल भुल गया है उन्हों अकाल भी भुल जाएगा, जिन्हों अपना अंत भुल गया है उसनों बेअंत भी भुल जाएगा। इस वास्ते गुरु नानक ने ये शर्त ला दी, तां तू मेरे को ला पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास ओए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। बाकी विचारा कल पुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान